बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम बहन और भाई प्यार से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, प्यारे बहनों और भाइयों, आज का जो वजीफ़ा है, अगर आप लोग चलते फिरते ये तस्बीह पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह दौलत ही दौलत आपको हर तरफ से मिलेगी। सारा दिन पैसे पकड़ते रहेंगे, सारा दिन पैसा ही पैसा मिलेगा। आप इंशाअल्लाह अल्लाह ताला, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है और आपको कोई असबाब बन नहीं रहे तो आप ये तस्बीह करनी शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला ऐसे गैब से इमदाद, अल्लाह ताला ऐसे गैब से वसीले बनाएगा कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि ये हमें कहाँ से आ रहा है। अल्लाह ताला बहुत आपके बहुत ज़्यादा असबाब पैदा करने वाला, आप लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला असबाब पैदा करने वाला है। या मुसब्बिबुल असबाब, असबाब को बेहतर पैदा करने वाले, यानी कि अल्लाह ताला बेहतर असबाब पैदा करता है और कोई ना कोई वसीला बना देता है। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हमारे पास नहीं होती और हम अल्लाह से रजू करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर देता है। बस हम लोग ही नाशुक्र हैं कि अल्लाह ताला के दिए हुए पे शुक्र नहीं करते। आप लोगों ने करना क्या, मैं तो आपको तो तस्बीह बता देती हूँ, आप लोगों ने वही पढ़नी है। या बदीउ बेहक या वहाब, ये आप लोगों ने तस्बीह करनी है। सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते आप लोगों ने इस तस्बीह को करना है। आप लोग इंशाल्लाह कभी इधर से कभी उधर से किसी न किसी जगह से आप लोगों या बदीउ बेहक या वहाब, आप लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला के जो नाम है, आप लोग इसके लिए दौलत के लिए पढ़ोगे या आप लोग पैसों के लिए पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ के साथ साथ दौलत का भी इंतज़ाम कर देगा। या वहाब, आप लोग जानते हैं कि हक ताला का 16वां सफ़ाती नाम है या वहाब है। ये इसमें जमाली है, इसके अदाद 14 है। ये इसम मुबारक वहब और हबा से मुश्तिक है और इसके मानी बख्शने और अता करने के आते हैं। ऐसी बख्शिश और अता के जिसके पीछे कोई गर्ज ना हो। अल्लाह ताला अपने बंदों को बग़ैर किसी गर्ज से अता करता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए बजा तौर पर सिर्फ वही हकीकतन या वहाब कहलाने का हकदार है। इस मुबारक से मुतसफ़ होने की सूरत ये है कि अपनी जान और माल को बंदा खुदा की रज़ा हासिल करने के लिए बेदरेग खर्च करे और बग़ैर किसी मफाद और लालच के अल्लाह के बंदों की मदद करे। जो ऐसा करेगा अल्लाह ताला उसे बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाएगा और उसे कभी मोहताज ना होने देगा। उलमाए कराम ने फरमाया है कि जो शख्स फ़िक्र व फ़ाक़ा में मुब्तला हो तो उसे चाहिए कि चाश्त की नमाज के आखिरी सजदे में 40 मरतबा या वहाब पढ़े। अगर इस अमल की पाबंदी किसी ने 40 दिन कर ली तो अल्लाह ताला उसके फ़िक्र व फ़ाक़े को दूर कर देगा। अकाबरीन ने फरमाया कि जो शख्स सुबह की नमाज के बाद या वहाब का 300 मरतबा विर्द दरूद करेगा, अल्लाह ताला उस पर रिज़्क़ के दरवाज़े को कुशादा कर देगा और उसे इतना अता करेगा कि उससे समेटा ना जाएगा। बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स नसफ शब के बाद अपने घर के सेहन में खड़े होकर 300 मरतबा या वहाब पढ़ेगा तो चंद दिनों में उसकी गुर्बत रफ़ा हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई शख्स दिन में 10 बजे वज़ू करके कुबला रू खड़े होकर सूरह अलक की आयत वासियद व अक्तरब पढ़े, फिर फ़ौरन सजदे में चला जाए और 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद 7 मरतबा या वहाब पढ़े तो कुछ ही दिनों में इसकी माली मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। अकाबरीन का मामूल था जब इन्हें कोई हाजत दरपेश होती तो आधी रात के बाद वज़ू करके 3 सजदे करते, फिर हाथ उठाकर 100 मरतबा या वहाब पढ़ा करते। 3 रोज़ के अमल से हाजत पूरी हो जाती थी। आज भी जो साहिब ईमान अपने बुज़ुर्गों की तक़लीद ईमान और यकीन के साथ करेगा तो इंशाअल्लाह नफ़ा ही पाएगा। जनाब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि गरीब आदमी अगर दिन को 10 बजे वज़ू करे, फिर 4 रकत नमाज बेनियत क़ज़ाए हाजत
अदा करें। नमाज से फरागत के बाद सजदे में जाए और 104 मरतबा या वहाब पढ़े। हर महीने में 7 मरतबा ये अमल कर लिया करे तो चंद माह के अंदर अंदर उस कदर रिज़्क़ मिलेगा और अक्ल हैरान रह जाएगी। मनकूल है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा मुनाजात की और परवरदिगार आलम से पूछा कि ए परवरदिगार, तुझसे किस वसीले से मांगूं ताकि मेरी हर दवा कबूल हो। जवाब मिला, इस नाम का वसीला इख्तियार कर जिसके ज़रिए मांगने वाले को हमने बेहिसाब अता करते हैं। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि वह कौन सा नाम है। इस पर हक़ ताला ने अपना नाम या वहाब बताया। जनाब सुलेमान पर यह नाम वाज़िया हुआ तो आपने इसका विर्द इख्तियार किया और इसकी बरकत से आपको जिन व इंस की बादशाहत अता की गई। अगर चाशत के नफलों के आखिरी सजदे में इसको 14 बार पढ़े तो घना कबूलियत तो हैबत व बुजुर्गी पैदा होगी। नाज़रीन किराम, ये अमल आप लोगों ने करना है और इसके जो फ़ायदे होंगे इंशाअल्लाह ताला आप अपनी आँखों से देखेंगे। अल्लाह ताला दौलत के साथ साथ रिज़्क़ भी वाफर देगा और कहाँ कहाँ से आपको मिलेगा आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। आप लोगों ने चलते फिरते उठते बैठते ये तस्बीह पढ़ते रहना, या बदीउ बेहक या वहाब, तो इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम रुके हुए काम भी चल पड़ेंगे, काम की मुश्किलात भी ख़त्म होएगी। दौलत की तंग दस्ती है या गुर्बत है, इंशाअल्लाह दौलत की तंग दस्ती दूर होगी, दौलत ही दौलत मिलेगी। बस आप लोगों ने ये तस्बीह सुबह जब उठना है उसके बाद वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद आप लोगों ने इसको सारा दिन पढ़ना है, उठते बैठते चलते फिरते ये तस्बीह पढ़ें और देखिएगा फिर अल्लाह ताला आपकी कैसी तमाम हाजतों को पूरा करेगा, आपकी तमाम मुश्किलात को पूरा करेगा, ख़त्म करेगा और आपकी हर उस हाजत को पूरा करेगा। दौलत की हो या रिज़्क़ की हो या कोई भी हो, इंशाअल्लाह ताला आप इतने गनी हो जाएंगे कि आप लोग अल्लाह की राह में खुद बांटेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद बताया है आप लोगों को। मैंने अभी जो बताया है या वहाब की तफसीलात बताई है उसके भी बहुत ज़्यादा। और जब हम लोग कहेंगे या बदीउ बेहक या वहाब, तो यकीन कीजिएगा आपको वहाँ से मेरा चाहा तो रिज़्क़ मिलेगा जहाँ से आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। कोई भी अमल हो, कोई भी वजीफ़ा हो, आप लोगों ने सच्चे दिल से करना है, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रख के करना है, तब भी आपको कामयाबी मिलेगी। जब आप वसवसों से करेंगे कि मैं ये अमल करूँगा या करूँगी, पता नहीं मुझे इसका फ़ायदा होगा या नहीं, तो तब आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही गुमान कर लिया कि आपको पता नहीं फ़ायदा होगा या नहीं। जब आप अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करके भरोसा रख के करेंगे कि हाँ मैं ये अल्लाह की ज़ात और रज़ा के लिए जो अमल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह मुझे इससे 100% कामयाबी मिलेगी। तो फिर देखिएगा अल्लाह ताला आपको 101% कामयाबी के साथ साथ जिस मकसद के लिए करोगे, रिज़्क़ के लिए करोगे तो रिज़्क़ मिलेगा, दौलत के लिए करोगे तो दौलत मिलेगी और पैसा ही पैसा हो जाएगा इंशाअल्लाह। रिज़्क़ से आपकी गुर्बत ख़त्म होगी, तंग दस्तियाँ ख़त्म होगी, और दौलत से आपकी गुर्बत ख़त्म होगी, तंग दस्तियाँ ख़त्म होगी, कारोबार की इंशाअल्लाह तरक्की करेगा, रूज़ मिलेगा आपको। और अल्लाह ताला कहते हैं ना कि या मुसब्बिबुल असबाब, असबाब को पैदा करने वाला अल्लाह ताला बेहतर असबाब पैदा करता है। तो हमें चाहिए कि हम लोग हर वक्त अल्लाह ताला से यही दुआ करें कि ए अल्लाह हमारे लिए बेहतरीन असबाब पैदा कर और हमें रिज़्क़ हलाल खाने की तौफ़ीक दे और हमारे रिज़्क़ में, घर में, कारोबार में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और नाज़रीन किराम, आप लोगों ने अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सदका जारिया की नीयत से आगे ज़रूर शेयर करनी है वीडियो और लाइक भी करना है, क्योंकि जब हम लोग अच्छी चीज़ को फैलाते हैं, कोई वो अमल करता है तो उसका सवाब हमारे नामा इमाल में भी लिखा जाएगा। तो आप लोग अपने नामा इमाल को बढ़ाना चाहते हैं तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो वो आपके लिए दुआ करेंगे वो अलग होगी। किसी कहते हैं कि किसी को दुआ कहने से बजाय काम ही ऐसे करो कि वो खुद आपके लिए खुद दुआ करे। तो आप लोग चाहते हैं अगर किसी की दुआ में रहना तो उसके साथ सदका जारिया की नीयत से शेयर कर दिया करें, इसका सवाब आपको भी मिलेगा और फिर वो आपके लिए बिलखसूस दुआ भी करेगा। जो भी आपका ये अमल करेगा उससे जब उसको फ़ायदा होगा तो आपके लिए दुआ दिल से करेगा, और दिल से निकली हुई दुआ मेरी अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल होती है। तो कोशिश किया करें कि अच्छी बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया करें।
और उसके अलावा सबके लिए दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह ताला सब की मुश्किलात को दूर कर दे, परेशानियों को दूर कर दे, कारोबार की तंगियों को दूर कर दे, कारोबार की मुश्किलात को दूर कर दे। अल्लाह ताला सब बीमारों को सेहत कामला और आजला अता करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके अलावा नाज़रीन करम, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। दोबारा से आपसे मिलूँगी एक और वीडियो के साथ, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैरुन कसीर।